फूलों की राजकुमारी की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। धरती के एक कोने में गर्दवन नगरी नामक एक समृद्ध राज्य था, जो फूलों, इत्रों और सुगंधित वनों के लिए जाना जाता था। यहाँ की हवाओं में हरदम गुलाब, चंपा और केवड़ी की महक घुली रहती थी। उस राज्य की शान थी राजकुमारी चंद्रवर्णा, जिसे लोग स्नेह से फूलों की राजकुमारी कहते थे। चंद्रवर्णा का जन्म एक दुर्लभ नक्षत्र में हुआ था। कहते हैं जिस दिन वो जन्मी थी, महल के बगीचे में 100 वर्षों बाद नीला गुलाब खिला था। ब्रह्म ऋषि कनक ने भविष्यवाणी की थी, यह कन्या केवल सुंदरता ही नहीं, अपार प्रेम और बलिदान की भी देवी बनेगी। उसका हृदय फूलों जितना कोमल और तूफान जितना प्रबल होगा। राजकुमारी के जीवन बगीचे, झीलों और पक्षियों के साथ बीतता। उससे फूलों से बात करना आता था, एक अनोखा वरदान जो जन्म के साथ उसे मिला था। वो जब भी उदास होती, गुलाब खुद उसे हंसाने लगते, और जब वो प्रसन्न होती, बगीचे में इंद्रधनुष खिल उठते। लेकिन इस स्वर्गलोक से दूर एक और राज्य था, ब्रजगढ़, वीर योद्धाओं और कठोर राजाओं की भूमि। वहाँ के युवराज अर्जुन वीर की गाथा भी दूर दूर तक फैली थी। उन्होंने युद्ध में कई राज्य जीते, पर उनका हृदय आज तक किसी ने नहीं जीता। एक दिन गंधर्व नगरी में बसंत महोत्सव का आयोजन हुआ। चारों दिशाओं से राजा, रानियां और राजकुमार आमंत्रित किए गए। अर्जुन वीर भी अपने पिता के साथ वहां पहुंचे। उन्होंने जब पहली बार राजकुमारी चंद्रवर्णा को देखा, वो बगीचे में एक कमल से बात कर रही थी। तुम्हें फूलों से बात करना आता है? उन्होंने पूछा। राजकुमारी मुस्कुराई, हाँ, लेकिन केवल वही समझ पाते हैं जिनका मन भी एक फूल जैसा हो। अर्जुन पहली बार किसी के सामने निशब्द रह गए। उस क्षण एक बीज उनके दिल में रोपित हो गया, प्रेम का बीज जो चुपचाप जड़ें जमा रहा था। दोनों के बीच बसंत महोत्सव में कई मुलाकातें हुई। वो साथ झील की सैर पर जाते। चंद्रवर्णा उसे फूलों की भाषा सिखाती और अर्जुन वीर उसे तलवार चलाना सिखाते। दो विपरीत दुनियाएं, लेकिन एक जैसा मन। लेकिन प्रेम की राह कभी सीधी नहीं होती। राजा ब्रज सिंह, अर्जुन वीर के पिता, इस प्रेम के खिलाफ थे। उन्होंने कहा, फूलों की रानी युद्ध भूमि की रानी नहीं बन सकती। मेरा पुत्र किसी कोमल कली से नहीं, एक शेरनी से विवाह करेगा। अर्जुन वीर ने विद्रोह किया, पर उनके पिता ने शर्त रख दी, अगर चंद्रवर्णा 7 दिनों में ब्रजगढ़ आकर हमारे मंदिर की अग्नि परीक्षा में सफल हो जाए, तभी मैं इस विवाह को स्वीकार करूंगा। लेकिन गंधर्व नगरी की सीमाओं के बाहर जाना राजकुमारी के लिए निषेध था। उसका वरदान, फूलों से बात करने की शक्ति, केवल उसकी धरती पर ही काम करता था। अगर वो उस सीमा को पार करती तो ये शक्ति खो बैठती। राजा पुष्पराज चंद्रवर्णा के पिता ने कहा, बेटी, ये परीक्षा केवल प्रेम की नहीं, तुम्हारे अस्तित्व की भी होगी। राजकुमारी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, पिता, जो प्रेम केवल वरदानों से जुड़ा हो वो सच्चा नहीं होता। अगर अर्जुन वीर का प्रेम सच्चा है, तो मैं बिना किसी शक्ति के भी उस दुनिया में खिल सकती हूँ। चंद्रवर्णा ने जब महल की सीमा पार की, एक हल्की सी कंपन उसके देह में हुई। वो जानती थी ये वही क्षण था जब उसकी जादुई शक्ति, फूलों से संवाद करने की कला, उसके शरीर से विलीन हो गई थी। अब वो एक सामान्य स्त्री थी, जिसने अपने प्रेम के लिए जादू का मोह त्याग दिया था। राजा पुष्पराज ने उसके गले लगाते हुए कहा, तू अब केवल मेरी बेटी नहीं, प्रेम की सच्ची पुजारी है। ब्रजगढ़ का रास्ता सीधा नहीं था। 7 पहाड़ियों और 3 भयंकर जंगलों को पार कर वहां पहुंचना था। चंद्रवर्णा अकेली नहीं थी, उसके साथ थी उसकी बाल सखी तारिका, जो बचपन से उसकी परछाई बनी हुई थी। पहला जंगल कंटक वन था, जहाँ कांटों के पेड़ों के आत्माएं बसती थी। जो डरता वो खो जाता। राजकुमारी का मन डोल रहा था। फूलों की भाषा खो गई थी, मगर उसकी साहस अभी जीवित था। एक जगह उसे घायल हिरन मिला। पहले वो उससे संवाद करना चाहती थी, जैसे बचपन में किया करती थी, और फिर उसे याद आया अब वो वरदान नहीं रहा। तब उसने अपने आंचल से पट्टी बांध दी और कहा, अब मुझे शब्दों से नहीं, कर्म से बात करनी होगी। 3 दिन में वह कंटक वन पार कर गई। दूसरा जंगल था ज्वालामुखी वन, जहाँ अग्नि पर्वत समय समय पर धधक उठते थे। इस बार उन्हें एक तपस्वी मिली, नेत्रहीन पर तेजस्वी। उन्होंने पूछा, कौन हो तुम जो जीवन के इस अग्निपथ पर आई हो? चंद्रवर्णा ने उत्तर दिया,
एक प्रेमिका जो अपने हृदय के सत्य को अग्नि की परीक्षा में सिद्ध करना चाहती है। तपस्वी मुस्कुराए। उन्होंने कुछ मंत्र पढ़े और उन्हें एक राह दिखाई जिसे केवल वो देख सकता था जिसने अपने भीतर का भय जला दिया हो। चंद्रवर्णा और तारिका ने अग्निवर पार कर लिया। जब आखिरी परीक्षा बची थी, मृग तृष्णावन जो माया और भ्रम का जंगल था, यहाँ हर यात्री को वो दृश्य दिखते जो उसका मन चाहता था। चंद्रवर्णा को वहाँ के एक सुंदर बगीचा दिखी, वही जो गंधर्व नगरी में था। फूल उसे पुकार रहे थे। एक नीला गुलाब खिलकर बोला, आ जाओ, तुम थक गई हो, यहीं विश्राम करो। प्रेम वही होगा जहाँ शांति हो। वो कुछ क्षणों के लिए डगमगाई। क्या सचमुच प्रेम पाने के लिए सब कुछ आवश्यक था? तब उसे अर्जुन वीर की आंखें याद आई। वे आंखें जिनमें उसने अपने लिए सम्मान देखा था, भय नहीं। नहीं, उसने माया को तोड़ते हुए कहा, प्रेम फूलों में नहीं, उसके साथ निभाने में है। मैं थक नहीं सकती। माया टूटी और राह खुल गई। अंततः 7वें दिन के सूरज के साथ वो ब्रजगढ़ पहुंची। राजा ब्रज सिंह ने उसकी परीक्षा की घोषणा की। आज चंद्रवर्णा को ब्रज पर्वत पर चढ़कर अग्निदीप जलाना होगा, जो अब तक किसी स्त्री ने नहीं किया। अगर वह सफल रही तो मैं इस विवाह को स्वीकार करूंगा। सभा में सन्नाटा था। राजकुमारी ने कोई प्रतिवाद नहीं किया। वो पर्वत की चढ़ाई पर निकल पड़ी। उसके हाथ पैर लहूलुहान हो गए, लेकिन उसके आंखों में लक्ष्य था। अर्जुन वीर वहाँ खड़ा सब देख रहा था, पर पिता की आज्ञा के सामने वो भी विवश था। जैसे ही सूर्य अस्त हुआ, चंद्रवर्णा ने अग्निदीप को प्रज्वलित कर दिया। सभा में गूंज उठा, जय राजकुमारी चंद्रवर्णा। राजा ब्रज सिंह के चेहरे पर भाव बदल गए। वे कुछ कहने वाले थे कि तभी एक काला धुआं आसमान से उतरने लगा। धुएं से एक आवाज़ आई, ये विवाह नहीं हो सकता। राजकुमारी चंद्रवर्णा मेरी है। यह आवाज़ थी राक्षस सिंहासुर की, जिसे एक बार चंद्रवर्णा ने अपने जादू से हराया था। अब जब उसकी जादू नहीं था, वो लौट आया था। सभा में भगदड़ मच गई। अर्जुन वीर ने तलवार खींच ली, पर सिंहासुर बहुत बलवान था। उसने चंद्रवर्णा को एक जादुई पिंजरे में कैद कर लिया और बोला, अब तुम्हारा विवाह मुझसे ही होगा, कोई नहीं बचा सकेगा तुम्हें। पर तभी पहली बार नीला गुलाब उस पिंजरे के भीतर फिर से खिल उठा। चंद्रवर्णा ने देखा उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे और उन आंसुओं से फूल फिर से जीवित हो उठे। वो समझ गई उसकी शक्ति लौट रही है, क्योंकि वह शक्ति जादू नहीं, प्रेम से उपजी थी। सिंहासुर ने जब चंद्रवर्णा को पिंजरे में कैद किया तो ब्रजगढ़ की जनता स्तब्ध रह गई। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि एक राक्षस जो वर्षों पहले पराजित हो चुका था, आज इतनी ताकत के साथ कैसे लौट आया। राजा ब्रज सिंह क्रोध में बोले, हमारे महल में इस अपशगुन का आना दुर्भाग्य है। पर अर्जुन वीर ने तलवार निकालते हुए कहा, नहीं, ये हमारा अपमान है और मैं अपनी प्रेमिका को किसी राक्षस के हाथ नहीं जाने दूंगा। राजकुमारी चंद्रवर्णा अभी पिंजरे में थी, मगर उसके चारों ओर हवाओं में कुछ बदल रहा था। उसकी आंखों से टपकते आंसू भूमि पर गिरते ही छोटे छोटे फूल उगने लगे। वो चौंकी नहीं, क्योंकि उसे अब समझ आ चुका था कि उसका वरदान किसी सीमा से बंधा नहीं था। उसका जादू बाहर नहीं, उसका भीतर था, प्रेम की शक्ति से उपजा, त्याग और साहस से सिंचित। उधर अर्जुन वीर और सिंहासुर के बीच भीषण युद्ध शुरू हो चुका था। अर्जुन वीर वीरता से लड़ रहा था, पर सिंहासुर की काली जादू की शक्ति प्रबल थी। हर बार अर्जुन वीर की तलवार आगे बढ़ती और सिंहासुर का अंधकार का बादल बनकर दूर हो जाता। तभी आकाश से एक तेज प्रकाश फैला। चंद्रवर्णा ने पिंजरा तोड़ दिया था। उसके हाथ में फूलों की एक माला थी, मगर यह साधारण माला नहीं थी। हर फूल उस एक मंत्र से बंधा हुआ था। प्रेम वो शक्ति है जो अंधकार को भी आलोक में बदल दे, जो राक्षसों को मनुष्य बना दे और जो एक आंसू को हथियार बना दे। उसने वह माला आकाश की ओर उछाली और वह बदल गई एक विशाल प्रकाश की जंजीर में। वह जंजीर सिंहासुर के चारों ओर लिपट गई। राक्षस छटपटाने लगा, उसकी चीखें आकाश में गूंजने लगी। नहीं, मैं प्रेम में से नहीं हार सकता। चंद्रवर्णा ने उत्तर दिया, प्रेम से बड़ी कोई शक्ति नहीं। सिंहासुर की शक्ति समाप्त होने लगी। उसकी काली धूल उड़ने लगी और एक साधारण मनुष्य में बदल गया। थका टूटा और पश्चाताप में डूबा। उसे चंद्रवर्णा के चरणों में गिरते हुए कहा, मुझे क्षमा करो, मैं जान गया हूँ प्रेम केवल पाने की वस्तु नहीं, देने का नाम होता है। राजा ब्रज सिंह, जो अब तक सख्त और युद्ध प्रिय आगे थे, वो आगे आकर कहा, मैंने आज पहली बार प्रेम की असली ताकत देखी। अर्जुन वीर, तुम सौभाग्यशाली हो कि तुम्हें चंद्रवर्णा जैसी प्रेमिका मिली है। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा। उन आंखों में अब कोई शंका नहीं था, कोई डर नहीं था। वहाँ सिर्फ सम्मान और सच्चा प्रेम था।
राजमहल को फूलों से सजाया गया। नीला गुलाब अब केवल बगीचे में नहीं, हर दिल में खिला हुआ था।